तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम राजस्थान जीके के पीवाईक्यू सेशंस को लेकर आए हैं और हम इसमें हमारी जो 2023, 24 और 25 की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें से राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हम ये जो क्वेश्चंस हैं अपने, इनको हम फोर्थ ग्रेड की परीक्षा से पहले पहले हम आपके लिए करवा देंगे। और हम गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो हमारी जो ये क्लास है इनमें से आपको हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से ये आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। बिना किसी देरी के बढ़ते हमारे प्रश्न की तरफ कि पहला प्रश्न क्या है अपना कि कांठल नाम किससे संबंधित है। तो देखिए, जैसा आप समझते हैं कांठल कांठल नाम किससे संबंधित है, तो देखिए अपने सिरोही थे ही नहीं, प्रतापगढ़ से हो जाता है ये। कांठल नाम किससे संबंधित हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ कांठल की गंगा के बारे में। कांठल की गंगा किसको कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला ही क्वेश्चन ये आपको बताना है कि कांठल की गंगा किसको कहते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, तो वो हो जाता है अपना जांगल प्रदेश। किसको कहते थे, बीकानेर के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते थे। और बात करें हम हमारे सिवी जनपद की, तो सिवी जनपद उदयपुर का जो क्षेत्र था उसको हम सिवी जनपद के रूप में जानते थे। उदयपुर चित्तौड़गढ़ जो है ये क्षेत्र, जो खासकर उदयपुर का जो क्षेत्र है वो सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था। चित्तौड़ का तो जो नाम था वो प्राचीन नाम क्या था, तो वो जाता है सिवी जनपद। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था, सिवी जनपद अपना हो जाता है। जांगल प्रदेश हम पढ़कर ही आए हैं कि बीकानेर का नाम था। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन पेपर में कितने जो आए हैं। तो ये क्या है, ये प्राचीन नाम है अपने, इनसे क्वेश्चन हर बार बनता है परीक्षाओं में, एक दो क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हम्मीर महाकाव्य का लेखक कौन था। हम्मीर महाकाव्य का लेखक कौन था, तो वो हो जाता है नयनचंद्र सूरी जो है हम्मीर महाकाव्य का लेखक हो जाता है। नैणसी की बात करें, इनकी नैणसीरी ख्यात जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नैणसीरी ख्यात इनकी जो हो जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि नाडौल में किस राजपूत वंश का शासन था। नाडौल में जो नाडौल क्षेत्र है उसमें किस राजपूत वंश का शासन रहा था, तो वो रहा था चौहान शासकों का क्या था यहाँ पर शासन रहा था। अगला प्रश्न है अपना कि राव जोधा कौन था। राव जोधा कौन था। राव जोधा की बात करें तो जोधपुर का संस्थापक था राव जोधा। और इन्होंने किसकी जोधपुर की स्थापना की थी, इसने राव जोधा ने किसकी जोधपुर की स्थापना की थी। फाउंडर ऑफ कौन था, जोधपुर था। कौन था, राव जोधा था। बात करते हैं अपने अगला कि नाथों का मंदिर स्थित है। नाथों का मंदिर स्थित है कहाँ पर है, उसको महामंदिर जोधपुर में स्थित है नाथों का मंदिर। अजमेर की बात करें तो अजमेर में अपना जो हो जाता है, अजमेर में अपना पुष्कर हो जाता है। पुष्कर में क्या होता है, ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर का जो है अपना मुख्य फेमस है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ अपना स्थित है कहाँ पर है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको देखने में तो इजी क्वेश्चंस रख रहे होंगे, लेकिन यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% कि आपको हमारी ये जो PYQ सीरीज़ है अपनी, जो हमारे राजस्थान पुलिस और फोर्थ क्लास के लिए हम लेकर आए हैं ये, तो इसमें से आपको 100% लगभग क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को आपकी परीक्षा में मिलेंगे। कीर्ति स्तंभ की बात हो रही थी तो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में। अब कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था।
और ये सारंगपुर जो युद्ध हुआ था उसकी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। जो अचलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो अचलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो हमारे महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं नाथ द्वारा चित्रकला शैली, मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र शैली है। इससे संबंधित आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। किसका चित्रण मिलता है। श्री कृष्ण का चित्रण मिलता है नाथ द्वारा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है हमारा कि नाथ द्वारा चित्र शैली है, तो इसमें जो है श्री कृष्ण का जो है चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है अपना कि स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो वो हाथ में पहना जाता है। कमर का एक मोस्ट जो है अपना आभूषण है जो बार बार पूछा जाता है, उसको हम कंदौरा या कंडौरा बोलते हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि हमारे किसका कमर का आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना कि भीनमाल का प्राचीन नाम था। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। भीनमाल के प्राचीन नाम की बात करें तो क्या हो जाता है। भीनमाल का हो जाता है श्रीमाल। मांड की बात करें तो अपना मांड किसका हो जाता है। मांड हो जाता है अपना जैसलमेर का प्राचीन नाम हो जाता है मांड हो जाता है। अगला प्रश्न है अपना कि नक्की झील कहाँ पर स्थित है। नक्की झील कहाँ पर स्थित है। माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर। माउंट आबू सिरोही में नक्की झील स्थित है। और ये क्या है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, यानी कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी इसको हम बोल सकते हैं, नक्की झील। अपना अगला प्रश्न है कि पिछोला झील स्थित है। पिछोला झील स्थित है। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। तो हमारी पिछोला झील है उदयपुर में स्थित है। अपना अगला प्रश्न है कि वंश भास्कर का लेखक कौन था। वंश भास्कर के लेखक कौन थे। तो सूर्यमल मिश्रण थे वंश भास्कर के लेखक। और यही क्वेश्चन कुछ दिन पहले अपनी जीएल प्रहरी की परीक्षा में पूछा गया था कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो वहाँ पर भी क्या था, सेम क्वेश्चन आया था कि सूर्यमल मिश्रण जो है किसके वंश भास्कर के लेखक हैं दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है कि गाल्व ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है। जो गाल्व ऋषि है उनका आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो उनका आश्रम हो जाता है अपने जयपुर में। कहाँ पर। जयपुर में हो जाता है। अगला प्रश्न है कि करणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है। करणी माता का जो मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है। बीकानेर में बढ़ता है। करणी माता का जो मेला है वो कहाँ पर। बीकानेर में। कौन सी जगह है। बीकानेर में देश नौक में करणी माता का जो है मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है अपना कि रणकपुर जैन मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था। तो वो कौन था। दीपा या देपाक जिसको हम बोलते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी था वो कौन था। देपाक था। अधिकतर जो पूछा जाता है देपाक के नाम से पूछा जाता है कि देपाक कौन था। तो ये कौन था। एक शिल्पी था। किसका शिल्पी था। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं उनका ये शिल्पी था। अगला प्रश्न है अपना कि बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। जो बैराठ है अपनी वो प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी। तो वो थी अपने मत्स्य संघ की राजधानी हो जाती है। बात करें मत्स्य संघ और बात करें तो बैराठ सभ्यता, एक बैराठ सभ्यता है अपने कहाँ पर स्थित है। अब है ये कोटपुतली बहरोड में। ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है कि बैराठ सभ्यता कहाँ पर स्थित है। कोटपुतली बहरोड में स्थित है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया। तो कब किया था। 1303 ईस्वी में किया था। अपना अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 21 जून 1576 को
हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया किस किसके मध्य? अकबर के सेनापति और महाराणा प्रताप के मध्य। अपना अगला प्रश्न है कि मालती माधव के चित्र हैं। मालती जो माधव है उसके चित्र कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो उसकी बात की जाए तो अपना बूंदी चित्र शैली अपना राइट आंसर इसमें हो जाता है। कौन सी शैली में बने हुए हैं? बूंदी शैली में बने हुए हैं। और बात की जाए कि पशु पक्षी पशु पशु पक्षियों वाली चित्र शैली कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाती है? अपनी बूंदी चित्र शैली हो जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की अपने की राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था अपने अजमेर से। अजमेर में कहाँ से? अधिकतर जो समाचार पत्र हैं वो कहाँ से निकले थे? ब्यावर से निकले थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की अपने की कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हमारी 1919 में हुई थी। कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। इसके तहत क्या है कि राज्यों में जो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। किसके प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? अब है पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई थी। अपना अगला प्रश्न है इसी क्रम में कि भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? तो देखिए पंजाब है जो ये सबसे कम सीमा लगाता है, लगभग 89 किलोमीटर की। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा लगाता है। सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है अपना उत्तर प्रदेश, लगभग 1600 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश राजस्थान के 3 राज्यों से लगाता है, भरतपुर, धौलपुर और डी 3 जिलों से लगाता है। तो हमारा हिमाचल प्रदेश जो होता है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश है जो भारत के साथ सीमा नहीं लगाता। अब प्रश्न है कि सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले सार्वलौकिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? देखिए सार्वलौकिक जो जनसंख्या वृद्धि है वो कहाँ पर हुई है? बाड़मेर में हुई है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता 2011 थी। न्यूनतम साक्षरता की बात करें 2011 में तो कहाँ पर थी? वो जालौर की थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो हो जाता है अपना जालौर, तो हो जाता है अपना जालौर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों हमने अब तक कितने क्वेश्चंस किए हैं, तो आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं, और आप अपने क्वेश्चंस के जो हैं आंसर हैं वो हमें कमेंट करते साथ के साथ चलते चलें, जिससे कि आपका लास्ट में कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। क्योंकि आप क्वेश्चनों को सही करेंगे या कुछ गलत करेंगे तो उनको भी आप सीखोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और परीक्षा में आपका कॉन्फिडेंस जितना हाई होगा आप परीक्षा आप उतनी बेहतर दे पाओगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बढ़ते हैं अपने क्लास में आगे। कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर निम्न में से वो नगर नहीं है। कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 15 पर नहीं आता? तो श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर सभी आते हैं, एक नागौर है अपना जो नहीं आता है। अपना अगला प्रश्न है कि लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लाखेरी इंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? ये पाली में करती थी। ये ओल्ड पेपर है तब क्या है कि पाली से ही करती थी, और पाली से तब करती थी लगभग हमारे 8 जिलों की सीमाएं लगती थी। राजस्थान के 78 डिग्री पूर्वांतर देशीय
78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। किस जिले से गुजरती है? वो अपने धौलपुर से गुजरती है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत परीक्षाओं में देख लिया है, तो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये। आप इसके साथ के साथ मैं जिसको इम्पोर्टेंट कहूँ उसको नोट करते चलें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पे जिन पवनों की शरदकालीन वर्षा होती है वो होती है मध्य सागरीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। थार मरुस्थल का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पर मिलता है? भारत में मिलता है। अपना प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित नहीं है। देखिए, वायु दाब है, वर्षा है, अपनी वायुमंडल है, मृदा संरचना का पश्चिमी विक्षोभों से क्या संबंध होगा? कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अपना प्रश्न है कि कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत उस क्षेत्र के राजस्थान के किन जिलों में वहाँ है? तो जैसलमेर, बाड़ी। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन जैसलमेर, बाड़ी। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता घटती जाती है। देखिए, तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता घटेगी, आर्द्रता बढ़ेगी तापमान घटेगा, सीधा सा नियम है। तो यहाँ पर क्या है? घटती है। अपना प्रश्न है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान। अगर ज़िले की बात की जाए सर्वाधिक दैनिक ताप, तो वो कहाँ हो जाता है? अपना जैसलमेर में। अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो वो हो जाती है अपनी गोटन। अगर सफ़ेद सीमेंट के कारखाने की बात की जाए, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना भी कहाँ पर है? गोटन में स्थित है। अगर बात करें बनास नदी का निकास यानी बनास नदी का उद्गम है जो वो कहा हो जाता है खन्नौर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ से जो है अपना इसका उद्गम होता है। अपना अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला लौह उप सहित अमक पाया जाता है? तो वो हो जाता है अपना जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी झील टॉडरॉक से नाम से जानी जाती है? तो नक्की झील अपनी हो जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये नक्की झील। ये सर्दियों में क्या है? जम जाती है। सर्दियों में क्या हो जाता है? ये जम जाती है। धामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। धामोर जो जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना। अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप किससे निर्धारित होता है? स्थलाकृति की विशेषताओं के द्वारा। अंटा पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जो अंटा पावर प्लांट है वो किस प्रकार का है? गैस आधारित पावर प्लांट है। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो जाता है चित्तौड़गढ़। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? अपना चित्तौड़गढ़ यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ईसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ईसबगोल का जो मुख्य उत्पादक जिला है वो कौन सा है? तो वो हो जाता है अपना जालौर। बात करें आना सागर झील। आना सागर कहाँ स्थित है? तो आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अपने अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अर्णव राय द्वारा करवाया गया था, आना सागर झील का निर्माण। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।